सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं सारे चढ़दी कला च होवोगे। कुछ घटनावां वापरियां, उन्हां घटनावां नूं लैके बड़ी चर्चा हुई, सो उस बारे आपां गलबात करनी है। मैं रूबरू होया। पहली गल तां ये गल क्लीयर कर दईए आपां, साडे सारे पंजाब दे, हरियाणा दे होर पासे जिहड़े साडे बंदे किसानी संघर्ष च बैठे आ, उन्हां नूं भी असीं किसानी संघर्ष दे नाल आ, किसानी संघर्ष दे नाल सी ते रहांगे भी। इसलिए इस गल नूं अज दी जिहड़ी घटना सवेरे वापरी आ, जो निहंग सिंघां ने एक गुरु साहब की बेअदबी करन आए व्यक्ति नूं सौदा लाया, उस बारे गल करनी, उस गल नूं किस संदर्भ च देखना, ये गल साडे लई वाचनी बड़ी जरूरी आ। साडे जिहड़े आगू आ, बजुर्ग आ, उन्हां नूं मेरी बेनती आ भी 26 नवंबर नूं भी यही बेनती सी, 26 जनवरी नूं भी यही बेनती सी, ते अज भी यही बेनती आ भी तुसीं साडे आगू हो, तुसीं सत्कारयोग हो, तुसीं साडे बजुर्ग हो, ते असीं तुहाडे नाल आ, हमेशा तुहाडे नाल आ, तुहाडे बच्चे आ, तुहाडे सोल्जर आ, ते संघर्ष दे नाल भी खड़े आ। पर कदे कदे गल्लां तुहानूं भी समझणियां चाहीदियां, वो गल्लां समझणियां बहुत जरूरी आ भी 26 नवंबर नूं जदों बैरीकेड तोड़े आपां इसे संघर्ष च, उहदे तुसीं कहा जिहड़े बैरीकेड तोड़ के गए आ वो साडे बंदे नहीं आ। 26 जनवरी नूं जदों लोकां दा वहन लाल किले वाल नूं आपे वह तुरिया, ते जिहड़े उत्थे बंदे पहुंचे तुसीं ये कहा वो साडे बंदे नहीं आ। हुण 1 साल तो वध समा हो गया, निहंग सिंह जथेबंदियां थोड़े कोले उत्थे पहरा दे रहीआं। जदों 26 जनवरी नूं कुछ सरकार दे गुंडे आके साडे मोर्चे ते हमला करदे आ ते सामने हिक डा के खड़ जांदे आ, उन्हां निहंग सिंह जथेबंदियां नूं अज तुसीं ये कहता भी वो थोड़े बंदे नहीं आ। सो बजुर्गो, गल ये आ जे वो थोड़े बंदे नहीं तां किहदे बंदे आ, किहदी खातर उत्थे असीं बैठे रहे, हुण वो बंदे बैठे रहे या होर जिहड़े उत्थे बंदे वो बैठे आ, उन्हां च एक रोह भी आ, गुस्सा भी आ, ते आपदे हक लैण खातर बैठे आ। पर फिर भी पंजाब च रहण वाले हर सिख नूं, हर उत्थों दे बंदिआं नूं, हरियाणे दे बंदिआं नूं, यूपी दे बंदिआं नूं मेरा एक ये अर्जी ला लो या हथ जोड़ के बेनती आ भी तुसीं ना ही आगूआं तो पासे होयो ते ना संघर्ष तो पासे होयो। आपां किसानी संघर्ष दे नाल भी आ, आपां आगूआं दे नाल भी आ, पर कुछ गल्लां नूं समझना साडे लई बड़ी जरूरत इस वेले बनी होई आ। वो इस करके क्योंकि एक गल बड़ी वड्डे पੱਧਰ ते प्रचारी जा रही आ भी उन्हां ने कानून नूं हत्थ च लिया। जदों कानून इन्ना पक्षपाती हो जाए भी पिछले 5 सालों तो लगातार श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की जा रही आ, ते कानून ये कह के उन्हां बंदिआं नूं छड्ड दिंदा भी उन्हां दे दिमागी गड़बड़ सी, वो दिमागी तौर पर कमज़ोर सी, ते उन्हां नूं छड्ड दित्ते गए। ये तां वो गल होई भी कोई अन्ना ते उहने जदों विन के तीर मारिया ते हर वार निशाने च लग्या जाके, भी हर वार निशाने च नहीं लगदा हुंदा। हर बार कोई दिमागी तौर पर परेशान बंदा आके ते उहनूं श्री गुरु ग्रंथ साहब का ही निरादर करना सोचदा। फिर ये 5 सालों तो सानू किवें लगातार प्रवोक कर रहे आ। असीं कानून कोले अर्जियां दे के आपदियां शिकायतां करके थक गए, पर सानू इंसाफ नहीं मिलिया। उस तरह जिस तरह सानू पुराने साडे नाल होई बेइंसाफी का इंसाफ नहीं मिलिया। सो जदों कानून पक्षपाती हो जाए उदों कानून हत्थ च लेना पैंदा हुंदा। ये इतिहास दियां बहुत घटनावां इहदी गवाही भरदियां। जदों मदन लाल ढींगरा ने कानून हत्थ च लिया सी, फिर वो भी गलत सी। जदों शहीद उधम सिंह ने कानून हत्थ च लिया सी, फिर वो भी गलत सी। जदों भगत सिंह ने, जिहदी गल आपां किसानी संघर्ष बैठे करदे आ भी इनकलाब भगत सिंह ने लिया, फिर सरदार भगत सिंह भी गलत सी। जदों जिंदे ते सुखे ने कानून हत्थ च लिया सी, फिर वो भी गलत सी। ते जदों
साडे जथेदार रणजीत सिंह ने कानून हत्थ च लिया सी, वो भी गलत सी। उन्हां तो भी पुछ लो भी कानून क्यों हत्थ च लैना पै गया। हुण इस गल नूं जे आपां इह कहीए भी कानून हत्थ च लिया ते अपने हुणे ही लखीमपुर खेड़ी च जदों साडे बंदियां नूं दगड़ के कतलेआम करता ते उत्थे रोज़ आए साडे बंदियां ने 2 बीजेपी दे बंदे मारते, फिर तो असीं भी कानून हत्थ च ले लिया, फिर आपां भी गलत हाँ। उदें तो जिहड़े अपने टकैत साहब आ वो ये कह रहे इहदा एक्शन दा रिएक्शन सी, पर इत्थे एक्शन दा रिएक्शन नहीं तुहानूं दस्सिया। पिछले 5 सालां दा जिहड़ा एक्शन कर रहे आ वो एक्शन दा रिएक्शन नहीं दिखिया। सो बजुर्गो मेरी तुहानूं हत्थ जोड़ के बेनती आ भी तुहानूं योगेंद्र यादव वर्गे बंदे मैनीपुलेट कर दिंदे आ, तुसीं उन्हां दे पिछे लग जाने हो ते तुसीं पंथ ते पराए होके खड़ जाने हो या पंजाब तो पराए होके खड़ जाने हो। तुहानूं पंजाब दी धरती ने माफ़ नहीं करना। असीं तां तुहाडे नाल खड़े आ, असीं संघर्ष तुहाडे नाल हिक ढाह के खड़े आ, अज भी नाल आ, पहिलां भी नाल सी ते अग्गे भी रहांगे। तुसीं साडी पैरवाई करो ना करो, ये प्रोवोकेशन सी। प्रोवोकेशन दे बाद ही ये वरतारा वापरिया। ये कोई एक आइसोलेशन च या इहनूं कल्ली घटना नूं ना देखो, इहदे पिछे 5 साल दा बेअदबी दा इतिहास पिया। सो इस करके जिहड़े बंदे ये कहिंदे आ भी कानून हत्थ च ले लिया, ये बंदिआं नूं एक सवाल आ मेरा भी जदों जदों कोई इतिहास च जदों कौम ने साडे संघर्षी बंदिआं ने इंसाफ लिया उदे कानून हत्थ च नहीं लिया गया। अज ही तुहानूं दिखदा भी कानून हत्थ च ले लिया। फिर अगली गल डॉक्टर सवाईमान सिंह आ जिहड़े वो बड़े सत्कारयोग आ, बड़े जेंटल आ, उन्हां ने भी यह गल कही भी जे गुरु नानक पातशाह हुंदे, श्री गुरु रामदास पातशाह हुंदे तां भी ऐं करदे। तुसीं गुरुआं नूं नखेड़ के ना देखो। मैं डॉक्टर साहब तुहानूं बेनती करदा, तुसीं इस गल ते तुहानूं समझ नहीं ते तुसीं चंगे बंदे हो, तुसीं ना बोलो, क्योंकि उस वेले गुरु साहब गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह ते फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब तक ये एक जोत आ, एक जोत प्रगट हुई। इन्हां नूं नखेड़ के नहीं देखा जा सकता सी। जो गुरु नानक साहब वेले गुरु नानक साहब नूं जरूरत सी या उस वेले वो इल्हाम सी उन्हां नूं, उदों उन्हां ने वो कीता। जो 10वें पातशाह वेले एक जरूरत सी समाज दी, उदों उन्हां ने वो कीता। सो इस करके वो एक इल्हाम, एक रब्बी जिहड़ी गल आ उहनूं साडे लई समझना, इस तरह नखेड़ के देखना बहुत औखा। फिर तां जदों भाई बिधि चंद ने 5वें पातशाह वेले उन्होंने तो बहुत शांतमई शहादत दी आ। किसी ने जदों गुरु साहब के बारे मंदा बोलिया तो भाई बिधि चंद ने टोटे करके वो नहर च सिड़ता सी। फिर तो वह भी कानून हत्थ च लैण वाली गल सी। इसलिए जदों असी गुरुआं नूं नखेड़ के देखते हैं तो फिर एक जोत की सानूं समझ नहीं आती, तो असी एक बिरतांत पैदा कर दिंदे भी गुरु नानक साहब आए नहीं कर सकते सी, पर हो सकता 10वें पातशाह आए करते। ये बहुत गलत गल आ। अगली गल जिहड़े कुछ बंदे ये गल कह रहे आ भी ये तो निहंग सिंह जथेबंदियां दे नाल ही रहिंदा सी ते उन्हां दे आपस च कोई रौला सी, उन्होंने इहनूं मार के ते बेअदबी का बहाना करता भी पिछले 5 सालां च तो अज तक इहो जिहा बहाना असीं कीता नहीं कदे। तुसीं खालसा पंथ दा इंसाफ कीता, इस तरह ना मनो। खालसा पंथ लई गुरु दी की जगह इहनूं समझो। जे तुहानूं हजे तक इन्हां फलसफियां दी समझ ही नहीं आ फिर तुहानूं बोलण दा कोई हक नहीं इस गल ते। जे बंदे नूं मारना ही सी तां होर बहुत 100 तरीके हुंदे आ भी सरकार दा भेजिया सी ते असीं करता लाता सौदा। गुरु दे उत्ते कोई सवाल करदा ते गुरु दे उत्ते खालसा पंथ दी शरधा की आ, गुरु लई ਉਹ ਕੀ कर सकते हैं इस गल नूं समझो। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आर्थिक मसले ਵੱਡੇ होने आ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ धर्म ते धर्म ਦੀ ਹੋਂਦ बहुत ਵੱਡੀ आ। सो इस करके ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ समझो, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ समझो ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਲਏ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਮ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਪਰੇਟ ਕੌਣ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲਪਰੇਟ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਰੇਟ ਕੌਣ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇੱਥੇ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਰਤਾ ਇਨਸਾਫ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।